नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद वर्मा। नॉलेज मंत्रा 2 चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको स्वर संधि और उसके भेद ट्रिक के साथ करवाई थी और उस वीडियो को आप सबने बहुत प्यार दिया, बहुत मान दिया, सम्मान दिया और उसी से मेरा आत्मविश्वास बढ़ा और मैं दूसरी वीडियो आपके सामने संधि के भेदों की, व्यंजन संधि की आपके सामने लेकर के आया हूं। व्यंजन संधि को हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में जैसे प्रश्न आते हैं वैसे ही मैं आपको उदाहरण दे करके और उनको अच्छे से ट्रिक के साथ आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे आपके सामने मैं कुछ उदाहरण रख रहा हूं, जैसे उज्जवल, सज्जन, सच्चरित्र, सच्चिदानंद, उन्नति, जग निवास, संवाद, संस्कृत, संक्षेप, उल्लास, उल्लेख, चंचल, संस्करण, उच्चारण, उच्चाटन, मट्टिका, तट्टिका, अनुष्ठान, दिगंबर। तो ये कुछ मैंने आपके सामने कुछ शब्द लिखे हैं। परीक्षा में एग्जामिनर आपसे ऐसे शब्द लिख करके पूछ लेता है कि इसमें कौन सी संधि है, तो हम परिभाषा की बात नहीं करते, सीधा हम अपनी जो मुख्य बात है उस पर आते हैं, कैसे पहचाने कि यह व्यंजन संधि है। अब देखिए, जो ये मैंने उदाहरण दिए हैं इनमें जैसे उज्जवल, सज्जन, सच्चरित्र, ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें एक बात ध्यान से देखिए आप, इन सब में एक कॉमन सी बात है कि आधा वर्ण उसके तुरंत बाद फिर पूरा वर्ण दिया गया है, ठीक है ना। तो यही चीज व्यंजन संधि में मुख्य होती है। आपसे पूछ लीजिए इसमें संधि का कौन सा भेद है या संधि विच्छेद कैसे होगी, तो आप एकदम से इसका जवाब नहीं दे पाओगे कि कैसे हम इसका विच्छेद करें और कैसे पहचाने कि ये कौन सी संधि है। तो कोई बात नहीं, आइए देखते हैं किस तरीके से पहचानेंगे और क्या इसकी ट्रिक है। उज्जवल, सज्जन, सच्चरित्र, सच्चिदानंद, उन्नति, उच्चारण, तट्टिका, मट्टिका, जगन निवास, उल्लेख। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा और उस ट्रिक से आपको समझ में आ जाएगा कि ये व्यंजन संधि क्यों है, कैसे इसका विच्छेद किया जाता है। आइए देखते हैं ट्रिक। जहां पर भी आधा च और पूरा च, आधा ज या फिर आधा ज हो या फिर पूरा ज हो, आधा न फिर पूरा न हो, आधा ट फिर पूरा ट हो, आधा ल और फिर पूरा ल हो, तो ऐसे वर्ण जहां पर मिल जाते हैं कि पहला वर्ण आधा हो और दूसरा पूरा हो, तो ये बात आपको सबसे पहले देखनी है कि किसी शब्द में क्या ऐसा मिल रहा है हमें, आधा वर्ण फिर तुरंत उसके तुरंत बाद वैसा ही पूरा का पूरा वही वर्ण हमें सेम वर्ण मिलता है। क्या ऐसे शब्द हैं हमारे उदाहरण में? तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिंपल आपको सिर्फ आधे वर्ण को हटा देना है। मतलब जो आधे वर्ण है और उसके तुरंत बाद वही वर्ण सेम है, तो सेम वर्ण को हम रहने देंगे और आधे वर्ण को हटा देंगे। ट्रिक यही है कि हमें आधा वर्ण हटाना है, लेकिन हटाना कैसे है पहले वो देखते हैं हम भाई। आधे वर्णों को हटा करके आप त लिख देंगे, त मतलब हलंत वाला त लिख देंगे भाई। आधे वर्ण हटेंगे और उसके स्थान पर त वर्ण हलंत वाला, ये बात याद रखना भाई, हलंत वाला त वर्ण हम लिख देंगे। नहीं समझ में आया? चलिए कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। जैसे पहला शब्द था उज्जवल, तो मैंने कहा उज्जवल में आधा ज फिर आधा ज। उज्जवल ध्यान रखना भाई, उज्जवल में दोनों ज आधे आते हैं और यही हमारी त्रुटि रहती है, गलती रहती है, मिस्टेक रहती है। अगर एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए एक शब्द देकर उज्जवल कैसे लिखा जाएगा, तो आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द में उज्जवल में दोनों आधे ज होते हैं, पूरा ज नहीं होता भाई, ये बात याद रखना आप।
बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तो पहला शब्द है हमारा उज्जवल। उज्जवल में हमें करना क्या है, आधा जय हटाना है और उसके स्थान पर तय लिखना है। कौन सा, हलंत वाला। तो उ फिर तय हलंत वाला फिर प्लस बच गया जो आगे क्या, ज्वल, आधा जय व और ले, उत प्लस ज्वल। यही तो ट्रिक है भाई। सिर्फ आपको करना क्या है, जो आधे वर्ण उनको हटाओ, उसके स्थान पर तय हलंत वाला लगा दो, बाकी आपको ऐसा का ऐसा लिख देना है। ये है हमारी व्यंजन संधि। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला शब्द है भाई सज्जन। बस ट्रिक वही है, क्या, आपको आधा वर्ण हटाना है, आधा वर्ण हटा करके उसके स्थान पर तय लिखना है, हलंत वाला। शब्द है सज्जन। तो सज्जन में आधा जय फिर पूरा जय और फिर न। तो आधा जय जहां पर है वहां पर क्या लग जाएगा, तय, वो भी हलंत वाला। तो बनेगा क्या, सत प्लस जन, बन गया क्या, सज्जन। ये ट्रिक है भाई जो आपको याद रखनी है। अगला शब्द देखिए भाई, अब इसमें अगला शब्द है सच्चरित्र। स आधा च फिर पूरा च, रित्र, चरित्र। तो करना क्या है, आधे च को हटाना है और आधे च के स्थान पर आना क्या है, तय आना है, वो भी हलंत वाला। तो सत प्लस चरित्र बन गया क्या, सच्चरित्र। याद रखना भाई। अगला शब्द है सच्चिदानंद। ठीक वैसे ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको हेर फेर देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या है, सच्चिदानंद। तो स फिर आधा च फिर पूरा च है, तो आधा च जहां पर है वहां तो आ जाएगा हलंत वाला तय, सत। ठीक है, तो सत हो गया। फिर चिदानंद, तो चिद जहां पर है तो वहां पर चित आ जाएगा, सत फिर प्लस चित, चित प्लस आनंद। तो सत चित आनंद, सच्चिदानंद ऐसे बनेगा भाई। ये बात आपको याद रखनी है। कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ऐसे कंफ्यूजन वाले शब्द आ जाते हैं, लेकिन मैं आपको साथ साथ में समझाता हुआ चल रहा हूं कि इसको हम कैसे तोड़ेंगे, कैसे इसका विच्छेद करेंगे। अगला शब्द है उन्नति। अब उन्नति में क्या होगा, आधा न और पूरा न है, मतलब वही नियम वही है, न को हटा दीजिए और बाकी जो है वैसा का वैसा लिख दीजिए। तो उ फिर तय हलंत वाला उत प्लस नति बनेगा क्या, उन्नति। ठीक है भाई। अगला शब्द है उच्चारण। नियम वही है, ट्रिक वही है। करना क्या है, उ फिर आधा च फिर चारण। तो इसमें करना क्या है, जो आधा च है उसको हटाना है और उसके स्थान पर तय हलंत वाला लिख देंगे, उत प्लस चारण बन गया क्या, उच्चारण। ठीक है भाई, समझ में आ रहा ना, ट्रिक समझ में आ रही है। बहुत आसान है यार, करके देख लो। जब आप करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है व्यंजन संधि भाई। अगला शब्द जो लिखा था वो था मट्टी का। नियम वही है। करना क्या है, आधा तय है फिर पूरा तय है, तो आधा तय जहां पर है वहां पर क्या आ जाएगा, तय हलंत वाला, मत प्लस टीका, तो मत टीका। अगला शब्द तट्टिका। तो त आधा है हलंत वाला फिर टीका, तट टीका। तो लेकिन हमें करना क्या है, तत् हो जाएगा, तय हट जाएगा, उसके स्थान पर हलंत वाला तय आ जाएगा, तत् प्लस टीका, तत् टीका। तो तट्टिका ऐसे बनेगा भाई, समझ आ रहा है ना, वेरी गुड। अगला शब्द था जगन निवास। अब जगन निवास में ज ग आधा न फिर पूरा न निवास। तो हमें करना क्या है, आधा न हटाना है, उसके स्थान पर हलंत वाला तय लगा देना है। याद रखना ये बात कि हमें आधा न, आधा वर्ण जो है वो हटाना, उसके स्थान पर तय हलंत वाला लगाना है। तो जगन के स्थान पर जगत हो जाएगा, जगत आगे का सेम रहेगा, निवास, जगत निवास, जगन निवास। समझ आ रहा है ना भाई, वेरी गुड, अच्छी ट्रिक है ना। अगला शब्द है भाई उल्लेख। अब उल्लेख में भी तो वही बात है, आधा लय पूरा लय। हटाना क्या है, आधा लय। तो आधा लय हटाया तो उत हो गया और लेख ऐसा का ऐसा आ जाएगा, मतलब हलंत वाला तय आ गया, उत प्लस लेख, उल्लेख। वेरी इजी।
अरे घबराओ मत भाई, बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं आपको और अच्छे से समझ में भी आएगा आपको, ठीक है ना। व्यंजन संधि है भाई। ये तो था पहला तरीका। अब व्यंजन संधि एक ही तरीके पर नहीं चलेगी भाई, बस ट्रिक ट्रिक याद रखनी है आपको। पहली ट्रिक मैंने आपको बता दी कि तय हलंत आ जाएगा, कहां पर, आधा जो वर्ण है वो हटेगा उसके स्थान पर। पहली ट्रिक। आइए अब दूसरी ट्रिक को देखते हैं। दूसरी ट्रिक में कैसे पहचाने कि ये व्यंजन संधि है, आइए देखते हैं। अब हम उन शब्दों को लेते हैं जिनके ऊपर बिंदु लगा है, जिसे अनुस्वार बोलते हैं भाई, बिंदु, ठीक है ना। बिंदी, लेकिन वो बिंदी नहीं, बिंदु होता है, ठीक है ना। उस बिंदु को अनुस्वार बोलते हैं। केवल हम बिंदी कह करके छोड़ देते हैं कि इसके ऊपर बिंदी लगी है, तो लेकिन वो है क्या, वो है अनुस्वार, ठीक है। जहां पर अनुस्वार लगा होता है, अनुस्वार वाले शब्दों को हम देख लेते हैं कि उनके लिए नियम क्या है। आइए उन नियमों की, उस ट्रिक की हम यहां पर बात कर लेते हैं। जैसे शब्द थे संवाद, संस्कृत, संस्करण, चंचल, संक्षेप, ठीक है भाई। अभी में क्या दिया गया है, अनुस्वार, यानी बिंदु लगाया गया ऊपर भाई। वर्ण के ऊपर बिंदु है, अनुस्वार है, तो इनके लिए नियम क्या है। इसमें ट्रिक ये कहती है जहां पर बिंदु आया है वहां पर बिंदु के स्थान पर हम मैं लगा देंगे हलंत वाला। बस इतना याद रखें आप, जहां पर बिंदु हो वहां पर मैं लगा देंगे। वहां पर तो तय लगाया था, यहां पर मैं लगा देंगे हलंत वाला भाई। बनेगा कैसे, आइए देखते हैं। अब जैसे शब्द है संवाद, अब मैंने कहा कि अनुस्वार हटा दो और मैं लगा दो हलंत वाला। बस इतना सा तो याद रखना है भाई, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। संवाद में क्या है, स है और ऊपर अनुस्वार है, तो अनुस्वार के स्थान पर क्या आ जाएगा, मैं हलंत वाला सम, और आगे का वही सेम जो हमने तरीका बताया, प्लस वाद, सम प्लस वाद, संवाद हो गया। ज्यादा मुश्किल नहीं है ना। अगला शब्द देखिए भाई, संक्षेप। इसमें भी वही बात है, स और अनुस्वार के स्थान पर मैं, हलंत वाला सम, और बाकी का एज इट इज। शेप, तो सम प्लस शेप, संक्षेप, ठीक है भाई। समझ आ रहा है, ट्रिक समझ में आ रही है ना। वेरी गुड, ध्यान रखना ये बातें। अगला शब्द है चंचल भाई। चंचल में भी तो ठीक वैसा ही है, ऊपर अनुस्वार है लेकिन अनुस्वार को हमने हटाया, उसके स्थान पर मैं हलंत वाला लगा दिया। बनेगा क्या, चम प्लस चल, चमचल, और उच्चारण चंचल, ठीक है। समझ में आ रहा है ना भाई। अब कुछ और शब्द हैं जिनके अनुस्वार भी है लेकिन नियम कुछ और कहता है भाई उसका। बस थोड़े थोड़े, बस थोड़े थोड़े से अंतर में आपको समझना है, बस ट्रिक याद रखनी है, ज्यादा नहीं। जैसे संस्करण, संस्कृत, संस्मरण। अब इनमें क्या अनुस्वार तो है, संस्कृत तो ऊपर अनुस्वार, आधा से कृत, ठीक है। संस्मरण, से के ऊपर अनुस्वार, आधा से मरण, संस्मरण, ठीक है भाई। संस्कार, से के ऊपर अनुस्वार, फिर आधा सलेट वाला, आधा से, और फिर कार, संस्कार। मतलब अनुस्वार होने के साथ साथ में आधे से वर्ण है सलेट वाले से भाई। जैसे संस्कार, संस्कार में भी क्या है भाई, से के ऊपर बिंदु है, मतलब अनुस्वार है, फिर आधा सलेट वाला से है, फिर कार है, संस्कार। इसके लिए थोड़ी सी ट्रिक अलग है, उसमें थोड़ा सा नियम अलग है, वो आप ध्यान रखें कि जहां पर आधा सलेट वाला से, शलगम वाला से, षटकोण वाला से आ जाता है, वहां पर वो हट जाएगा, मतलब आधा से हट जाएगा और उसके स्थान पर केवल और केवल प्लस का निशान, यानी कि धन, धन का निशान आ जाएगा। हिंदी में प्लस को धन बोलते हैं भाई, ठीक है ना। तो आधा से हट जाएगा, बाकी स ऊपर जो बिंदु था भाई अनुस्वार, वो मैं में परिवर्तित रहेगा। ये बात याद रखनी है। सिर्फ चेंज क्या है, सिर्फ चेंज क्या है वो बात याद रखनी। चेंज सिर्फ इतना ही है, आधा से हटेगा भाई और कुछ नहीं। आधा से खत्म, गायब, नदारद हो जाएगा, उसके स्थान पर धन आ जाएगा, यानी प्लस आ जाएगा। सिर्फ इतना याद रखना है। संस्कृत, तो इसमें क्या बनेगा, संस्कृत जो शब्द है, स ऊपर बिंदु था अनुस्वार, तो उसका मैं बन जाएगा सम, और आधा से गायब, नदारद, ठीक है ना, भाग जाएगा यहां से। उसके स्थान पर धन आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस कृत, संस्कृत, संस्कृत बन जाएगा।
ऐसे ही संस्कार में भी तो बिल्कुल ऐसा ही दिया गया भाई, स के ऊपर बिंदु है और फिर उसके बाद आधा स है, फिर कार है, तो स और फिर मैं हलंत वाला स को हटा देंगे, भगा देंगे और उसके स्थान पर कार लगा देंगे, संस्कार बन जाएगा। ये ट्रिक है, बहुत आसान है भाई, ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी, बस ट्रिक याद रखो। अगला शब्द है भाई विषम और साथ में है अभिषेक। तो यहां पर अलग ट्रिक काम करेगी भाई, विषम अभिषेक। तो यहां पर ट्रिक क्या है, आइए उस ट्रिक को भी जान लेते हैं। इसमें ट्रिक कहती है जहां पर षटकोण वाला श आ जाता है वो परिवर्तित हो जाता है सलेट वाले स में। बस इतना ही याद रखना है, ज्यादा कुछ खास याद नहीं रखना आपको। जहां पर षटकोण वाला पूरा श आ जाता है, आधे श की बात नहीं कर रहा भाई मैं, आधे श की बात ऊपर कर चुका हूं, वहां पर तो वो हट जाएगा, उसके स्थान पर धन आ जाएगा यानी प्लस आ जाएगा। लेकिन जहां पर पूरा षटकोण वाला श आ जाता है उसे हटाने पर उसके स्थान पर सलेट वाला स आ जाएगा। कैसे, आइए इन दो उदाहरणों में हम देखते हैं। विषम शब्द था ना, विषम, तो वी प्लस सम, सलेट वाला से आ जाएगा वी प्लस सम, सम 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 समान वाला से भाई, सलेट वाला से, ठीक है ना, वी प्लस सम। और अभिषेक, इसमें भी वही नियम है, अभी प्लस षटकोण वाले श के स्थान पर सलेट वाला से आ जाएगा और क सेक, अभी प्लस सेक। तो ये नियम, ये ट्रिक यहां पर इस तरीके से काम करती है व्यंजन संधि में, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस कुछ हल्की फुल्की चीजें आपको याद रखनी, ज्यादा माथा पच्ची नहीं करनी, ट्रिक, बस ट्रिक देखो आप और फिर खेल खेलते जाओ। मतलब आप आसानी से खेल खेल में संधि को सीख जाओगे, व्यंजन संधि क्या होती है, माथा पच्ची मत करो, मतलब ज्यादा आप स्ट्रेस मत लो। संधि है पता नहीं आती ही नहीं, कैसी संधि है, हम तो छोड़ देते हैं चैप्टर को। 2 नंबर की आएगी, 1 नंबर की, क्या हो जाएगा अगर 1 नंबर हमारा चला गया। अरे एक बूंद बूंद से सागर भरता है, एक एक से नंबर जुड़ करके मेरिट बनाती है भाई। तो आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, उसको सिर्फ हल करना है, कैसे, ट्रिक से। समझ में आ गया। अगले शब्द जो दिए गए हैं उदाहरण में कैसे दिए गए हैं, आइए उनको देखते हैं और उनकी ट्रिक क्या है वो भी हम देख लेते हैं। शब्द है भाई सदगति, उन्मुख। अब इनमें थोड़ी सी एक अलग ट्रिक काम करेगी, सदगति, उन्मुख। आपने व्यंजन में जो हमारे वर्णमाला है उस वर्णमाला में व्यंजन जो होते हैं उनमें वर्गों को पढ़ा होगा, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, थवर्ग, पवर्ग। ये क्या होते हैं, के खे गे घेड़े कवर्ग, चे छे जे झे चवर्ग, टे ठे डे ढेने टवर्ग, ते थे दे धेने पवर्ग, ठीक है ना, कवर्ग, चवर्ग, ट्वर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ये क्या है, यही तो भाई वर्ग हैं, इन्हीं वर्गों पर आधारित है हमारी अगली संधि की ट्रिक। व्यंजन संधि में अगली ट्रिक क्या कहती है, वर्गों पर आधारित है। शब्द था सदगति। ये ट्रिक कहती है कि वर्ग का, किसी वर्ग का तीसरा वर्ण परिवर्तित होगा पहले वर्ण में। अब इसमें देखो सदगति, अब द हलंत है भाई, ये बात याद रखना, द हलंत है तो परिवर्तित क्या होना है, द, किसमें, पहले वर्ण में, उसी वर्ग के पहले वर्ण में। तो ये द कौन से वर्ग में आता है, त थे द, तीसरा वर्ण हो गया। और नियम क्या कहता है, तीसरा वर्ण पहले वर्ण में परिवर्तित होगा। तो त थे द तवर्ग में है ना, तो द वर्ण चेंज होगा त में। और हमारा शब्द है सदगति, तो द हमारा परिवर्तित होगा त में, त हलंत रहेगा भाई, तो स त, द के स्थान पर त आ जाएगा, सत गति। इतना ही याद रखना है, ज्यादा नहीं भाई, बड़ा आसान है, बड़ी आसान सी ट्रिक है, समझना है बस। अगला शब्द था हमारा उन्मुख। उन्मुख की ट्रिक क्या है कि किसी वर्ग का 5वां वर्ण परिवर्तित पहले में ही होगा, उसी वर्ग के पहले वर्ण में चेंज होगा, परिवर्तित होगा। तो ते थे दे धे ने, 5वां वर्ण है ने, किस वर्ग का है, ते का है, ये भी याद रखना है आपको। तो 5वां वर्ण होगा तो अनुस्वार ही, वो अनुस्वार 5वां वर्ण
किस में परिवर्तित होगा? पहले वर्ग में। तो न किस वर्ग में आता है? तय थे दे धैन, तो तय वर्ग में परिवर्तित होना है, तो उन्मुख न के स्थान पर तय आ जाएगा। उत हलंत वाला भाई, उत प्लस मुख, उन्मुख ऐसे परिवर्तित होगा। ये ट्रिक है बिल्कुल आसान ट्रिक, मुश्किल नहीं है, लेकिन केवल मेरे पढ़ाने से काम चलने वाला नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी सी अभ्यास जरूरी है किसी भी चीज का भाई। अभ्यास आप साथ साथ में करना। अगर कहीं पर दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स है भाई आपका यूट्यूब में, वो क्या काम आएगा? वो इसीलिए तो काम आता। अगर कहीं आप उलझ करके रह गए, कहीं कोई दिक्कत आ गई, तो आप भेजिए ना मेरे पास लिख करके, कमेंट बॉक्स में लिखिए ना, जवाब दूंगा ना मैं आपको। आपकी समस्या का समाधान तो होगा। तो आप पढ़िए, देखिए, समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए, पूछिए, समस्या का समाधान होगा भाई। लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको अभ्यास करना है, निरंतर अभ्यास। अभ्यास से तो आप जानते ही है ना, निखर सकते हैं। अभ्यास से हम परफेक्ट बन सकते हैं। तो अभ्यास जरूरी है भाई। और संधि आसान है, मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बशर्ते आप मेहनत करें। ठीक है ना, इंटरेस्ट ले उस चीज में। इंटरेस्ट लेंगे तो समस्या का समाधान अपने आप ही हो जाएगा। अगला शब्द है भाई वागीश और दिगंबर। नियम वही है, तीसरा वर्ण पहले में परिवर्तित होगा। ठीक है ना, किसी वर्ग का तीसरा वर्ण पहले वर्ण में उसी वर्ग के, ये बस इतना याद रखना भाई। जब आप परिवर्तित करो, ये देख लें कि किस वर्ग में से आया हुआ है। दिगंबर। ठीक है, वागीश ग आया हुआ ना, तो दिगंबर में ग है, तो ये बदलने हैं, इन्हीं को परिवर्तित करना है। तो वागीश में ग है, वाक प्लस ईश हो जाएगा, क्योंकि पहला कैक है, ग में आया हुआ है। वागीश में ग वर्ण है, तो ग वर्ण को क वर्ण में परिवर्तित करना है। वागीश का हो जाएगा वाक प्लस ईश, ईश में ई बड़ी होगी भाई, वाक प्लस ईश, वाक धन ईश ऐसे भी कह सकते हैं। तो प्लस को मैंने पहले ही बताया, हिंदी में धन बोलते हैं भाई। दिगंबर में क्या हो जाएगा? ग है, तो वो भी क में परिवर्तित होना है। ग वर्ण भी क वर्ण में परिवर्तित होगा, तो दिक प्लस दिक धन अंबर, दिगंबर ऐसे बन जाएगा भाई। बस ट्रिक याद रखो आप, बाकी सब छोड़ दो, बाकी सब भूल जाओ भाई। तो यह थी भाई हमारी व्यंजन संधि। उम्मीद है आपको व्यंजन संधि समझ में आ गई होगी। और ट्रिक कैसे लगी ये तो आपको बताना पड़ेगा भाई, क्योंकि आप बताएंगे, हम आपके लिए अगली वीडियो बनाएंगे। और हाँ, आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। और रही सही बात, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है ना भाई, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है भाई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।